बच्चों, हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो पाचन तंत्र के क्रम में आपने पाचक अंग पढ़े। पाचक अंग का पहला पार्ट था मुख गुहा। तो हमने देखा कि मुख गुहा में 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। पहली दांत, दूसरा जीभ और तीसरी लार ग्रंथियां। आज हम लोग दांतों के विषय में पढ़ेंगे। तो मनुष्य में जो है जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं। ऐसी अवस्था को द्विबार दंती अवस्था कहते हैं या इंग्लिश में डाइफियोडोंट कहते हैं। द्विबार दंती अवस्था के अंतर्गत मनुष्य में जो सर्वप्रथम दांत निकलते हैं उनको अस्थायी दांत कहते हैं या मिल्क टीथ भी कहते हैं। बच्चों में मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है और जब बच्चों में ये मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो इनके स्थान पर जो टीथ निकलते हैं उनको कहते हैं स्थायी दांत या परमानेंट टीथ। तो जीवन काल में 2 बार दांत निकलने की स्थिति को द्विबार दंती अवस्था कहते हैं। इसके अलावा मनुष्य में दांत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर शेप या साइज, संरचना इनकी भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसी अवस्था को कहते हैं विषम दंती अवस्था। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। कृंतक इंसीजर, इनकी संख्या 4 होगी। रत्नक की 2 होगी, अग्रचवर्णक की 4 और चवर्णक की 6। इनका अरेंजमेंट हम लोग समझ लेते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में ऊपरी होंठ होता है और निचला होंठ होता है। ऊपरी होंठ और निचले होंठ के बीच में ये मुख गुहा होती है, जिसमें ऊपरी जबड़ा स्थित होता है और निचला जबड़ा स्थित होता है। ऊपरी जबड़ा गतिमान नहीं होता, जबकि निचला जबड़ा निरंतर गतिशील रहता है। ऊपरी जबड़े में ऊपर की तरफ ये स्थान काफ़ी कठोर होता है, जिसको तालू या पैलेट कहते हैं। नीचे की तरफ मांसल जीभ होती है, जो विभिन्न स्वाद का ज्ञान कराती है। और साइड में भित्तियाँ होती हैं, जो हमारे मुख गुहा की दीवार बनाती हैं। अब इन्हीं में ऊपरी जबड़े में सामने की ओर 4 कृंतक दांत उपस्थित होते हैं और कृंतक दांतों के बगल में एक रत्नक दांत उपस्थित होता है। यानी कि टोटल ऊपरी जबड़े में 2 रत्नक। रत्नक के ही साइड में 2 अग्रचवर्णक होंगे, 2 अग्रचवर्णक इधर और 2 अग्रचवर्णक इधर। इसी प्रकार से अग्रचवर्णक के पीछे चवर्णक होंगे, 3 चवर्णक इधर और 3 चवर्णक इधर, टोटल 6 चवर्णक। तो इस प्रकार से ऊपरी जबड़े में दांतों की टोटल संख्या हो गई 16। 4 कृंतक, 2 रत्नक, 4 अग्रचवर्णक और 6 चवर्णक। अब अगर हम निचले जबड़े की ओर देखें तो निचले जबड़े में भी सामने की ओर 4 कृंतक होते हैं। प्रत्येक कृंतक के बगल में एक रत्नक दांत होगा। रत्नक के साइड में होंगे 2 अग्रचवर्णक, 2 अग्रचवर्णक इधर और 2 अग्रचवर्णक इधर। और अग्रचवर्णक के पीछे की ओर चवर्णक दांत होंगे। देखिए 3 चवर्णक इधर और 3 चवर्णक इधर, टोटल 6 चवर्णक। तो ऊपरी जबड़े में 16 दांत हो गए और निचले जबड़े में भी 16 दांत हो गए। टोटल मनुष्य में दांतों की संख्या हो गई 32। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें दांतों की संख्या आपको 16 दिख रही है। ये एक जबड़े में उपस्थित दांतों की संख्या है। तो आप दांतों की संख्या ना भूलें, इसके लिए 42, 46 या 4246 ये फिगर याद कर लीजिए। तो टोटल हो जाएगी दोनों जबड़ों को मिलाकर के 32। अब कृंतक का कार्य होता है भोजन को काटना, रत्नक का कार्य होता है भोजन को फाड़ना, अग्रचवर्णक का कार्य होता है चबाना और पीसना, और इसी तरह चवर्णक का कार्य भी चबाना और पीसना होता है। मनुष्य में रत्नक अधिक क्रियाशील नहीं है। ये जब हम लोग आदि मानव थे या जब कच्चे मांस का सेवन करते थे तो उस मांस को फाड़ने के काम में ये रत्नक आते थे। ये आज भी बिल्ली प्रजाति के जीवों में, जैसे शेर, चीता या बिल्ली है स्वयं और कुत्ता, इनमें रत्नक दांत जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं और विकासशील भी हैं, सक्रिय हैं, जो कि कच्चे मांस को फाड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये मनुष्य में दांतों का अरेंजमेंट हो गया।